जय जिनेन्द्र। प्रारंभ करते हैं क्लास। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें कर्ता कर्म क्रिया द्वार चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारी चल रही है कि ज्ञानी के भोग भोगते हुए भी ज्ञानी को निर्जरा होती है और अज्ञानी भोग भोगे तो उसे बंध होता है। उसकी चर्चा हमारी चल रही है। तो एक बार हम ये 22 और 23 नंबर का छंद एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक बार दोनों छंद बोलते हैं, 22 नंबर का छंद और 23 नंबर का छंद। कल हमने प्रारंभ किया था ये, किंतु एक बार फिर से ये दोनों छंद बोलते हैं। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा है तू है, अज्ञानी को भोग बंध फल दे तू है। यह बात ही नहीं आवही, गुरु समझा वही। इसका उत्तर 23 नंबर के छंद में है। दया दान पूजा दिक विषय कषाय दो बंध एक हेतु है, फल हेतु है। ज्ञान करे उदासीन रूपे ममता निर्जरा को हेतु है। सही करे टूटे मोड़ करे पे मगन रूपे ममता सो बंद फल ले तू है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, मैं एक मिनट कनेक्शन देख लेती हूँ एक बार। यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि कोई शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुजी, ज्ञानी के भोग निर्जरा के लिए और अज्ञानी के भोगों का फल बंध है। यह अचरज भरी हुई बात मेरे चित्त पर नहीं जमती। इसको श्री गुरु समझाते हैं। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है आगम के अनुसार कथन और एक होता है अध्यात्म के अनुसार कथन। तो अध्यात्म के ग्रंथों में तो चौथे गुण स्थान से ही निर्जरा कही है, और जहां पर भी अध्यात्म में निर्जरा और बंध की बात है तो वो अनंतानुबंधी संबंधी निर्जरा और बंध की बात है। पूरे समय सार में जहां भी निर्जरा और बंध की बात कही है तो उसे मुख्य रूप से अनंतानुबंधी संबंधी कर्म की बात की है। तो यहाँ पर भी जो कह रहे हैं कि ज्ञानी के भोग निर्जरा का कारण है, तो वो कौन से निर्जरा का कारण है, कौन से कर्मों की निर्जरा है कि अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों की निर्जरा है। और अज्ञानी को भोग बंध का कारण है, तो कौन सा वाला बंध कि अनंतानुबंधी संबंधी बंध की बात है। अगर हम आगम की शैली में देखें तो आगम में तो 13वें गुण स्थान तक बंध कहा है। अरहंत भगवान को भी बंध कहा है ना। कल अपन ने बात की थी, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा। तो बंध मतलब प्रकृति और प्रदेश बंध, क्योंकि योग का हलन चलन अरहंत भगवान को भी है।
तो आगम में तो 13वें गुण स्थान तक बंध की बात कह रहे हैं, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान वर्ती ज्ञानी जीव कोई निर्जरा है और बंध नहीं है। तो कौन से बंध की हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अनंतानुबंधी संबंधी बंध की बात कहते हैं, जो कि मिथ्यात्व से होता है, मिथ्यात्व। तो अगर बड़ा हाथी का पैर आ गया तो उसमें छोटे पैर समाहित हो ही गए, तो उसे बड़ा बंध नहीं होता ज्ञानी को, इसलिए यहाँ पर कहा है कि ज्ञानी को निर्जरा होती है। और जो मुख्य कारण है बंध का कारण, वो अज्ञानी को अनंतानुबंधी संबंधी बंध हो रहा है, इसलिए उसे बंध होता है, ऐसा कहा जाता है ना। अब यहाँ पर रीजन, उसका उत्तर देखो बहुत अच्छा दिया है। कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि दया, दान, पूजादि पुण्य भाव और विषय कषाय आदि पाप दोनों कर्म बंध हैं और दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है। दोनों, चाहे शुभ, ये जितने भी पहले के कार्य बताए ये सारे शुभ भाव, और जितने भी बाद के बताए वो सब अशुभ। यहाँ पर क्रिया की बात मुख्य रूप से ली है, क्रिया, क्योंकि अपन कर्ता कर्म क्रिया द्वार पढ़ रहे हैं ना। तो दया की क्रिया की, दान देने की क्रिया की, अष्ट द्रव्यों से पूजन की, मुंह से बोला पूजा को, विषय कषाय के परिणाम। देखो हमेशा ये विषय कषाय दो चीज लिख देते हैं पाप के लिए, किंतु ये विषय कषाय शब्द आता है ना, इसमें सारे पाप के परिणाम आ जाते हैं। विषय में पांचों इंद्रियों के विषय आ जाते हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहा। और कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ या मोह, राग, द्वेष के परिणाम। तो उस राग द्वेष के परिणाम में जितना भी राग है, ऐसे अलग अलग करके राग नहीं बताया कि परिवार के प्रति राग, दोस्तों के प्रति राग, साधर्मी के प्रति राग, है ना, सारा राग यानी सब तरह का राग, तो सारी चीजें कषाय में आ गई। द्वेष यानी पूरा द्वेष, जितने भी द्वेष के परिणाम होते हैं, है ना। क्रोध, जैसे अपन बोलते हैं ना क्रोध भी, तो क्रोध तो एक बोला, किंतु क्रोध के अंदर वैर भाव भी आ जाता है ना। क्रोध भी कितने टाइप का क्रोध होता है, थप्पड़ मारना भी क्रोध है, गाली देना भी क्रोध है, किसी को जान से मार देना भी क्रोध है। तो वो सब एक कषाय परिणाम बोला तो उसमें सारे परिणाम आ जाते हैं, कषाय के सारे परिणाम आ गए। तो ये विषय कषाय का एक छोटा शब्द है, किंतु उसमें सारे परिणाम जितने भी हमारे पाप परिणाम हैं वो सब आ गए। तो इन दोनों प्रकार के कर्मों के करने में सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी एक से दिखते हैं, अर्थात दोनों तरह के परिणाम, सम्यक ज्ञानी जीव भी दोनों चीजें करता है, पाप के परिणाम और पाप की क्रिया भी, और ये मिथ्या दृष्टि भी पुण्य की क्रिया भी करता है और पाप की। देखो यहाँ पर एक बात कि यहाँ सम्यक ज्ञानी यानी कौन से गुणस्थान वर्ती की बात है, इससे समझ में आता है कि ये चौथे और पांचवें गुणस्थान वर्ती की बात है। अगर मुनिराज की बात होती, मुनिराज को क्यों नहीं लिया इसमें? क्योंकि मुनिराज की तो अपन परिभाषा पढ़ते हैं, उसमें आता है ना कि अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं होता है। मुनिराज को मुख्य रूप से शुद्ध भाव होते हैं, और जब शुद्ध भाव में उपयोग नहीं लगे तो मंद कषाय रूप शुभ भाव होते हैं, अशुभ भावों का तो अस्तित्व ही नहीं होता। और यहाँ पर तो कौन से बोल रहे हैं, दोनों प्रकार के भाव, मतलब पाप के परिणाम भी और पुण्य के, इसलिए यहाँ पर सम्यक ज्ञानी मतलब चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले जीव की बात चल रही है ना। सम्यक ज्ञानी, मुनिराज भी सम्यक ज्ञानी है या नहीं है सम्यक ज्ञानी है मुनिराज भी, किंतु यहाँ पर जब हम पुण्य पाप की बात कर रहे हैं, मतलब हम मुनिराज की बात नहीं कर रहे हैं, श्रावक की बात कर रहे हैं, गृहस्थ की बात कर रहे हैं ना। गृहस्थी में ही रहता है चौथे पांचवें गुणस्थान, वो आगे प्रतिमाधारी हो जाए उसके बाद गृहस्थी छोड़े, वो अलग बात है। तो ये दोनों सम्यक ज्ञानी और मिथ्यात्वी एक से दिखते हैं। देखो पूरे समय सार ग्रंथ में भी चौथे और पांचवें, मुख्य रूप से चौथे गुणस्थान वर्ती जीव की ही बात की है कुंद आचार्य देव ने, है ना। मुख्य रूप से चौथे गुणस्थान वर्ती जीव की ही बात की है, और यहाँ पर हमको उससे क्लियर हो गया, परंतु उनके भावों में अंतर होने से फल भी भिन्न भिन्न होता है ना। अब देख, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि दोनों एक सी क्रिया करते हुए दिख रहे हैं। कल भी बात की थी कि सम्यक दृष्टि भी, सम्यक ज्ञानी जीव भी भोजन कर रहा है और मिथ्या दृष्टि जीव भी भोजन कर रहा है। दोनों की क्रियाएं एक सी है, किंतु दोनों के परिणामों में अंतर है ना। अब परिणाम, कल जैसे अपन बात कर रहे थे ना कि बिल्ली है, ये तो एक ही जीव की बात करें अपन, बिल्ली अपने मुंह से ही चूहे को पकड़ती है और अपने मुंह से ही अपने बच्चे को भी पकड़ती है। अंतर है कि नहीं परिणामों में? क्रिया एक दिख रही है बिल्कुल, क्रिया की वो मुंह में अपने बच्चे को पकड़ के ले जा रही है बिल्ली, और मुंह में चूहे को पकड़ के ले जा रही है, किंतु अंतर कितना है कि बच्चे को पकड़ रही है तब मन में अंतर परिणाम में ऐसा है कि मेरे बच्चे को लग नहीं जाए। एक तो ये भी है कि गिर नहीं जाए, चूहा भी गिर नहीं जाए, यहाँ तक का परिणाम भी एक सा है ना। मुंह में दबाए हुए है और एक परिणाम कि चूहा मेरे मुंह से गिर नहीं जाए और मेरा बच्चा भी मेरे मुंह से गिर नहीं जाए, किंतु फिर भी परिणाम में क्या अंतर है कि मेरे बच्चे को मेरा दांत लग नहीं जाए और चूहा मैं इतना कस के पकड़ूं कि मर जाए, है ना। कितना अंतर है। तो परिणाम, क्रिया एक सी दिखे किंतु परिणामों में बहुत गहरा अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी जीव की। अब क्या बताया, देखो, ज्ञानी की क्रिया विरक्त भाव सहित और अहम बुद्धि रहित होती है, इसलिए निर्जरा का कारण है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञानी की जितनी भी क्रियाएं होती है, देखो मैंने इसमें से एक बात समझ में आई कि ज्ञानी की क्रिया विरक्त भाव से होती है। कौन सी क्रिया? कि अशुभ क्रिया। यहाँ पर ये कौन सी क्रिया विरक्त भाव से होती है? कि अशुभ क्रिया विरक्त भाव से होती है ना। कि कर रहा है वो शादी कर रहा है किंतु विरक्त भाव से शादी कर रहा है भोजन किंतु विरक्त भाव से भोजन कर रहा है युद्ध किंतु विरक्त भाव से युद्ध कर रहा है ना। और अहम बुद्धि रहित होती है, तो अहम बुद्धि रहित मतलब शुभ भाव को लेना, शुभ क्रिया को, क्योंकि शुभ भाव में हम अहम करते हैं शुभ क्रिया में, अशुभ क्रिया में अहम नहीं करते हैं। अशुभ क्रिया तो क्या कि हो गई, हम भी नहीं चाहते हैं करना। कल बताया था ना कि क्रोध करना हम चाहते नहीं है, और क्रोध हो जाए तो उसका ब्लेम दूसरे के ऊपर दे देते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे गुस्सा आ गया, तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो क्रोध में अहम भाव नहीं करते, किंतु पूजा की, हमने आज सुबह विधान किया तो हम तुरंत अहम भाव करेंगे कि मैंने विधान किया। तो शुभ भाव में अहम नहीं करते और अशुभ भाव में विरक्ति भाव रखते हैं। समझ में आया? या अहम बुद्धि रहित होती है, इसलिए निर्जरा का कारण है कि कोई भी शुभ और अशुभ परिणाम कर रहे हैं तो वो विरक्त भाव से और अहम बुद्धि रहित कर रहे हैं, इसलिए ज्ञानी जीव को निर्जरा होती है। देखो ये बहुत हमेशा एक है कि बंध का कारण शुभाशुभ क्रिया नहीं है, ये लिख लो अगर आप लिखते हैं तो, कि बंध का कारण शुभाशुभ क्रिया नहीं है किंतु मिथ्यात्व भाव और अज्ञान भाव है, वो बंध का कारण है। और हमारी अज्ञानी जीव की क्या दृष्टि रहती है कि हमको भावों की तरफ तो कुछ है ही नहीं, पूरी पूजा कर जाएं, अभी तो उसका अर्थ भी हम कितनी बार तो पूरी पूजा कर जाते हैं और अर्थ तक हमारे ध्यान में नहीं आता है। ये तो बहुत भाव की बात है, यहाँ तो परिणामों की बात चल रही है, अभिप्राय की बात चल रही है यहाँ तो, है ना। और वही मिथ्या दृष्टि जीव विवेक रहित तल्लीन होकर अहम बुद्धि सहित करता है, इसलिए बंध और उसके फल को प्राप्त होता है। तो वही क्रिया, सेम वही भोजन करने की क्रिया और पूजा करने की क्रिया अज्ञानी जीव भी कर रहा है, किंतु कैसा करता है? तल्लीन होकर। देखो वो एक है ना सीमंदर भगवान की स्तुति, उसमें आता है ना, जो
जो कफ पे मक्खी बैठ पंख लिपटाए, तवे तड़प तड़प दुख में ही प्राण गमावे। क्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। तो कैसा बताया कि कफ में मक्खी लिपट जाती है बिल्कुल, और तड़प तड़प के प्राण गंवा देती है, मतलब उसमें तल्लीन हो जाती है। तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव है, वो भोगों में इतना लिप्त और तल्लीन हो जाता है कि बिल्कुल मृत्यु को भी नहीं गिनता ना। मतलब यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव यानी किसी तीसरे जीव की बात नहीं चल रही है, हमारी बात ही चल रही है कि हम भी भोगों को भोगते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं, खाना खाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अरे अभी दूसरी बात मत करो, बस अच्छे आराम से चाय की चुस्कियां लेने दो। मतलब कैसे कि विषयों से मुझे सुख हो जाएगा, तल्लीन होकर विषयों को भोगता है ना। और अहम बुद्धि सहित, मतलब मैं शुभ क्रियाओं का करता, मैं पूजा करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, जबकि शुभ भाव जीव नहीं करता। जीव सिर्फ उनका ज्ञाता है, शुभ क्रिया जीव नहीं करता, अशुभ क्रिया जीव नहीं करता, उन परिणामों का मात्र ज्ञाता रहता है। और वो ये क्या करता है, अहम बुद्धि की मैंने किया, ऐसी अहम बुद्धि, तो ये बंध का कारण है। समझ में आया। तो इस तरह से ये अपन ने बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट छंद इसका है समयसार ग्रंथ का, और उसी की चर्चा यहाँ पर उन्होंने की। इसके बाद हमने 24 नंबर का छंद कल कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के छंद की तरफ। ये 22 और 23 नंबर का छंद बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। 23 नंबर का तो याद तब करवाया भी था, अभी फिर से याद करने की कोशिश करना। ये दया दान पूजा दिक, मतलब बंध का कारण क्या है, क्या है बंध का कारण। सुनीता आंटी, बंध का कारण क्या है? क्रिया है? नहीं, क्रिया नहीं है, परिणाम है। हाँ, कौन सा परिणाम है बंध का कारण? मिथ्यात्व भाव ही है बंध का कारण, मुख्य तो मिथ्यात्व भाव ही है। हाँ, मिथ्यात्व भाव और अहम बुद्धि से, है ना। अहम बुद्धि यहाँ पर एक आप बोलिए अनीता आंटी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे थे कि अहम बुद्धि और मिथ्यात्व से ही बंध का कारण है। हाँ, मिथ्यात्व रोजाना बैठते हैं क्लास में, किंतु उन ये नहीं, आवाज नहीं आ रही, कट रही है, इसलिए उसे बंध होता है। और ज्ञानी जीव इस बात को जानता है, वो अहम बुद्धि नहीं करता शुभ और अशुभ क्रिया में, और तल्लीन नहीं होता, इसलिए उसे बंध नहीं होता है, निर्जरा होती है। बाहर से कुछ भी देखो, हमारी दृष्टि भी कितनी बाहर की तरफ ही है। हम किसी को भी धर्मात्मा है और धर्मात्मा नहीं है ऐसा टैग लगा देते हैं ना। तो कैसा टैग लगा देते हैं कि जो बहुत स्वाध्याय करता दिख रहा है, बहुत पूजा करता दिख रहा है, तो क्या कहेंगे, ये तो पक्का जाने वाला है। तो हम क्या है ना, हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि शादियां की उन्होंने, इतना युद्ध किया, इतनी शादियां की, इतने भोग भोगे, तो उन्हें तो कहाँ से मोक्ष की बात ही नहीं है उनके, किंतु धन और मोक्ष नहीं होता, अभिप्राय से परिणाम मोक्ष होता है, बंध और निर्भर होती है। ये वाला छंद अब बोलते हैं अपन एक उसका जीव को किसका है, मत करो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, म्यूट अपने आप को सब। 25 नंबर का छंद बोलते हैं, जीव को अकर्ता करने की प्रेरणा महिमा देवैया है
जे न करे नए पक्ष कर्ता कर्म ज्ञान सुधार देखो और प्रारंभ हो रहे। अरे डिस्टर्बेंस होता है। अपने में कमी है। अच्छा किसका है ये म्यूट कर वो भी पूछ रही पापा, मैंने कहा कोई नाराजगी पापा तो बहुत खुश है, इतने मनवार कर करके बुलाया तुम्हें। और वो तो बहुत राजी, भाई किससे नाराज पैसे छोड़ दी मैंने। इसका मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, इतने पैसे देते हैं क्या? मैं तो दूसरा लिफाफा देखा भी नहीं था, घर जाके देखा है। बोले आप कमाल कर दिया आपने, मतलब मेरा आना ही भारी। पक्षपात नहीं करते कि विवाद से बचते हैं कि कौन सा नए अच्छा, नए अच्छा, नए आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसमें क्या बात है? मुझे इसकी कीमत का आवाज पता नहीं था, अटक इसलिए के मैंने आ रही है। पता नहीं, अभी तक देखूंगी पर मेरे को सबको म्यूट कर दो पहले। 15,000 का दाम है। हाँ सभी को म्यूट कर दो। मैं इसकी कीमत कह भी नहीं रही उससे। ये इनका तू बैंक चल, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मैंने हाथ जोड़ लिया आपकी बात नहीं तो उससे वो भी लगता है उसको। तू चुप रहा, तेरी बीवी और तेरी बच्चे तेरे है ही नहीं कहने के। हाँ, क्या की आवाज? हाँ ठीक है अभी, है ना। जे न करे नए पक्ष विवाद धरे न विकाद अलीक न बाके। यहाँ ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं कि कैसे होते हैं ज्ञानी जीव। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। कि जो नए पक्ष के विवाद में नहीं पड़ते। आप कौन हो, निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले हो? सुशीला आंटी, निश्चय वाले हैं अपन कि व्यवहार वाले हैं? कि हम स्वाध्याय करते हैं इसलिए हम निश्चय वाले हैं, और जो बहुत पूजा पाठ करते हैं वो व्यवहार वाले हैं? ऐसी कौन सी परिभाषा, कौन से ग्रंथ में आ गई ऐसी परिभाषा? और हमने तो बिल्कुल हमारे मन में ये ठान के रख लिया है कि जो स्वाध्याय वगैरह करें वो सब मुमुक्षु निश्चय वाले और दूसरे सब व्यवहार वाले। तो ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि स्वाध्याय करना निश्चय वाले, पूजा करने व्यवहार वाले। तो जो ऐसे नए के विवाद में नहीं पड़ते, है ना, धरे न विखाद अलीख न बाखे। और क्या लिखा आगे कि जो किसी भी प्रकार का खेद नहीं करते, धरे न विखाद मतलब खेद नहीं करते और झूठ भी नहीं बोलते हैं। जे अलीख न बाके मतलब झूठ नहीं बोलते हैं। जे उद्वेग तजे घट अंतर शीतल भाव निरंतर राखे। जो किसी भी तरह की चिंता नहीं करते, उद्वेग नहीं करते मतलब व्यग्रता नहीं रखते हैं अंतर में, और शीतल परिणाम अंतर में शांत परिणाम रखते हैं। और देखो ये लाइन बहुत अच्छी, जेन गुनी गुण भेद विचारत आकुलता मन की सब नाखे। कि जो गुण गुणी का भेद का भी विचार नहीं करते हैं, आकुलता मन की सब नाखे, और मन की सब आकुलताओं को छोड़ देते हैं। मतलब गुण गुणी का विचार करना, विकल्प करना, ये भी आकुलता है। मानते हैं हम तो अभी घर परिवार की आकुलता से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और यहाँ तो क्या कह रहे हैं, गुण गुणी मतलब मैं आत्मा गुणी और मेरे में इतने सारे गुण। ये ज्ञान गुण है, मुझ में दर्शन गुण है, मुझ में चारित्र गुण है, वीर्य गुण है, ये ज्ञान गुण का कार्य है, ये दर्शन गुण का कार्य है। ऐसे गुण गुणी का भी विकल्प जिनको नहीं होता। देखो कि आत्मा को समझने के लिए तो विकल्प हो सकते हैं, किंतु आत्मानुभूति हमेशा निर्विकल्प होती है। क्या कहा
कि आत्मा को समझने के लिए तो विकल्प होंगे ही होंगे कि आत्मा कैसा है, आत्मा में कितने गुण है, होना चाहिए। किंतु जब आत्मानुभूति होती है, जब आत्मा में लीनता होती है, तन्मयता होती है, वो निर्विकल्प होती है। हमेशा आत्मानुभूति निर्विकल्प होती है ना। तो इसलिए यहाँ पे तो आत्मानुभूति की बात करें कि किसी भी मन में आकुलता मन की सब नाके, सब मतलब सब, गुण गुणी का विकल्प भी आकुलता है, तो दूसरे विकल्पों की तो बात ही नहीं है। शुभ और अशुभ वाले विकल्प तो बहुत ऊपर रह गए, उन विकल्पों की तो बात भी नहीं है। ते जग में धरि आत्म ध्यान अखंडित ज्ञान सुधारस चाखे, कि वे जगत में आत्म ध्यान को धारण करते हैं और निरंतर ज्ञान रूपी आनंद का रसास्वादन करते हैं। उनको ज्ञान का रस मिलता है। अखंडित मतलब निरंतर, चाखे मतलब वो ज्ञान का रस पीते हैं, सुख पीते हैं, सुख का आस्वादन करते हैं, है ना। कि जब कोई भी आकुलता से, सब तरह की आकुलता से रहित हो जाते हैं, वे जीव ही इस आनंद का पान करते हैं। ऐसा 25 नंबर के छंद में बताया। अब इसी को ही और विस्तार से 26 और 27 नंबर के छंद में बताएंगे। देखिए 26 नंबर का छंद बोलते हैं, निश्चय नए से अकर्ता और व्यवहार नए से करता है। ये भी बहुत फेमस छंद है ना, ये वाला। और इसके बाद वाला 26 और 27 दोनों ही बहुत, मतलब 14 छंद लिखे हैं इन गाथाओं, इन छंद के ऊपर समयसार ग्रंथ में, समयसार कलश में। देखिए अपन अभी पढ़ते हैं इसमें से 26 नंबर का छंद। व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंधो सो से नीचे निहारत न बंधो यह कि नहीं। एक पक्ष बंधो एक पक्ष सो अबंध सदा, दो पक्ष अपने अनादि धरे नहीं। को कहे समल विमल रूपे, को कहे चिदानंद तेई सवाखानो जसो जिने। बंधो माने खुलो माने दो ने को वेद जाने, ज्ञान बनते जीवे तत्व पायो ते नहीं। देखो क्या लिखा, व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो सो दिखे। अगर व्यवहार दृष्टि से विचार करें तो बंधा हुआ दिखाई देता है। कौन बंधा हुआ दिखाई देता है? जीव। जीव, आत्मा की बात चल रही है, हमारी बात चल रही है यहाँ पर कि हम व्यवहार दृष्टि से देखें तो बंधे हुए हैं, 8 कर्मों से बंधे हुए हैं ना। अभी हम इस शरीर रूपी जेल में रह रहे हैं। तो जेल कैसी है कि 8 कर्मों की बंधे हुए हैं, 8 ज्ञान। अभी आयु मनुष्य आयु में है, इसलिए उसकी जेल में है, अभी मनुष्य गति की जेल में है अभी हम, है ना। तो ऐसे जेल में है, तो व्यवहार दृष्टि से देखें तो बंधा हुआ सा दिखाई देते हैं। निश्चय भारत न बंध्यो यह कि नहीं। किंतु जब हम निश्चय नय से विचार करते हैं, निश्चय नय से देखते हैं, तो आत्मा किसी से बंधा हुआ नहीं है, निर्बंध है आत्मा, है ना। फिर आगे क्या कहा, देखिए आगे की लाइन में क्या कहा, एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, कि एक पक्ष से तो बंधा हुआ दिखता है, निश्चय नय से, व्यवहार नय से तो बंधा हुआ दिखता है, और निश्चय नय से अबंध दिखता है ना। दो पक्ष अपने अनादि धरे तीन ही, कि दोनों ही पक्ष आत्मा में अनादि काल से आत्मा ने धारण किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले फ्री था फिर आत्मा बंध गया, और आत्मा बंधे होने के बाद भी आत्मा मुक्त है। देखो जैसे बताते हैं ना कि गाय बंधी हुई है कि मुक्त है गाय, दोनों बोलना पड़ेगा। गाय बंधी हुई है कि मुक्त है गाय, कि बंधी किसी अपेक्षा से बंधी है, किसी अपेक्षा से बंधी हुई तो है क्योंकि वो रस्सी के बीच में है। किंतु रस्सी और गाय बंधे हुए कि रस्सी और रस्सी बंधी हुई है, 2 रस्सियां आपस में बंधी हुई है,
तो हम उसको कह देते हैं कि गाय बंधी हुई है। ऐसे ही कर्म जीव से बंधे हुए हैं, ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में कर्मों ने जीव को छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, तो इसलिए आत्मा मुक्त स्वरूपी है। अपन किसी से ऐसे बोलते हैं ना कि आप जेल से कब छूटे, पूछें, अभी मैं अनीता आंटी से पूछूं कि अनीता आंटी जेल से कब छूटे, तो क्या बोलेंगी? अरे मैं जेल में गई कब जो मैं जेल से छूटूंगी। तो वैसे ही आत्मा कर्मों से बंधा ही कब था जो आत्मा कर्म से मुक्त हो, कि आत्मा निश्चय नय से अबंध ही है, बंधा हुआ है ही नहीं कर्मों से, अबंध स्वभावी है आत्मा। और व्यवहार नय से देखेंगे तो हमेशा 8 कर्मों से बंधा हुआ है। पहले तो ये बताओ कि नय किसे कहते हैं? नय किसे कहते हैं? बीना आंटी पता है नय किसे कहते हैं? पूर्णिमा आंटी नय किसे कहते हैं? वस्तु का किसी अपेक्षा से कथन करने की पद्धति को नय कहते हैं। हाँ, कि वस्तु में ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। अनेक धर्मात्मक वस्तु को बिना किसी विरोध के कथन करने की पद्धति को, मतलब कह तो रहा है निश्चय नय कि अबंध है, किंतु वो व्यवहार नय का विरोध नहीं कर रहा है, किसी अपेक्षा से बात कर रहा है, उसका नाम है नय। तो यहाँ पर क्या कहा कि व्यवहार की दृष्टि से देखें तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है, निश्चय नय से देखें तो आत्मा अबंध ही है ना। और एक पक्ष निश्चय से देखें तो यह किसी से बंधा हुआ नहीं है, एक पक्ष से बंधा और एक पक्ष से हमेशा अबंध ही है। दोनों, और कब से है कि दोनों ही पक्ष आत्मा ने अनादि से हैं, कभी नए कोई पक्ष ग्रहण नहीं किया है, अनादि से है। कोई कहता है, दूसरी है ना, कोई कहे समल विमल रूप को कहे, कि एक नय तो कहता है कि आत्मा मलिन है ना। मिथ्या हम कैसे हैं कि बाप रे मैं तो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से हमेशा मलिन हूं। तो एक नय तो कहता है कि आत्मा मलिन है, और दूसरा विमल रूप को कहे, और दूसरा नय क्या कहता है कि आत्मा निर्मल है, आत्मा कभी भी मलिन हुआ ही नहीं है, आत्मा शुद्ध है, मैं एक अखंड शुद्ध हूं, है ना। तो एक नय कहता है कि आत्मा तो समल है अर्थात मल सहित है, और एक कहता है कि आत्मा विमल है, मल से रहित है। को कहे चिदानंद तेसो ही बखान्यो जैसो जे नहीं, है ना। तो क्या, और फिर आत्म स्वरूप का वैसा ही बखान किया है जैसा जिसने जाना। बंध्यो माने खुलियो माने दो ने को भेद जाने, सोई ज्ञाने बंत जीव तत्व पायो तीन ही, कि जो दोनों नयों के भेद को जानता है। यहाँ पर भेद मतलब, भेद का यहाँ पर क्या, भेद मतलब अपन जो करते हैं ना कि 2 प्रकार का जीव, वैसा भेद नहीं, भेद मतलब उसके जो रहस्य को जानता है। यहाँ पर भेद मतलब रहस्य। अपन बोलते हैं ना, मेरे ये मन के भेद को किसी को बताना मत, मेरे मन के रहस्य को, मेरे मन की बात को। तो जो दोनों नयों के, दो नेको, नेको मतलब नय को, जो दोनों नयों के रहस्य को जानता है, भेद मतलब रहस्य, जो दोनों नयों के रहस्य को जानता है, सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तीन ही, वही ज्ञानी जीव है, और वही वास्तव में ग्रंथ के सच्चे अभिप्राय को जानता है। देखो, अगर नय को नहीं जानेंगे ना, अगर निश्चय नय को नहीं जाना तो क्या करेंगे अपन? निश्चय नय को नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि मैं तो कभी बंधा हुआ हूं तो मैं हमेशा रोता ही रहूंगा, कि मैं बंधा हुआ हूं तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी बंद कर देंगे, है ना। अगर निश्चय नय को सिर्फ व्यवहार को ही बांधा कि मैं तो मलिन हूं, मैं तो बंधा हुआ हूं, तो हम मोक्ष जाने का उपाय ही नहीं करेंगे। और जो हमने निश्चय नय से कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो भी मोक्ष जाने का उपाय नहीं करेंगे, कि मैं क्यों मोक्ष में जाऊं, मैं तो यहीं पर ही शुद्ध हूं ना, मैं तो यहीं भगवान जैसा शुद्ध हूं। तो दोनों नयों को जानना बहुत जरूरी है। जान के उसके रहस्य को जानेंगे तो ही
कि मैं मलिन हूं और मैं निर्मल हो सकता हूं, और मैं स्वभाव से निर्मल ही हूं। जैसे हम कपड़े धोने बैठे तो हम क्या माने, हमको ये भी मानना है कि कपड़ा गंदा है, और ये भी मानना है कि स्वभाव से कपड़ा स्वच्छ है और स्वच्छ हो सकता है ना। तो अगर गंदा नहीं मानेंगे तो कपड़े को साफ नहीं करेंगे, और अगर साफ ही मान लेंगे कपड़े को तो भी कपड़े को साफ नहीं करेंगे। तो वैसे ही अगर आत्मा को बंधा हुआ मानेंगे तो कभी मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करेंगे, और आत्मा को हमेशा मुक्त और निर्मल ही मान लेंगे तो भी कभी मोक्ष जाने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ में तो इसलिए दोनों नयों को समझना, दोनों नयों के अभिप्राय को जो समझता है वो ज्ञानी जीव है। वास्तव में जितने भी झगड़े होते हैं ना, जितने भी लोग समझ के निश्चयाभासी हो जाते हैं या समझो व्यवहाराभासी हो जाते हैं, तो वे दोनों नए के अभिप्राय को नहीं समझते। वास्तव में ग्रंथों में कहीं भेद नहीं है, ग्रंथ में कहीं आपस में टकराव नहीं है, किंतु उस ग्रंथ के अभिप्राय को नहीं समझे कि आचार्य किस नए से हमें अशुद्ध कह रहे हैं। हम कहते हैं ना, देखो अपने घर में भी ऐसा होता है कि हम बच्चे को कभी कभी तो क्या कहते हैं कि बहुत ही गंदे बच्चे हो तुम, तो एकदम खराब हो, है ना, बिल्कुल बात नहीं मानते हो। कभी कभी बच्चे को ऐसे डांट लगाते हैं, और कभी क्या बोलते हैं, ये तो राजा बेटा है मेरा, सबसे अच्छा बेटा है, ये तो मेरी सब बात मानता है, ऐसा भी बोलते हैं। तो एक बात बोलो ना कि बच्चा मूर्ख है कि राजा बेटा है, क्या है बच्चा, कि समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमें उसे क्या बात समझानी है। ऐसे ही आचार्य भगवान हमारे जीव की नस नस से वाकिफ हैं। वो समझते हैं कि कब हम अपने आप को अशुद्ध मान के दुखी कि मेरे जैसा पापी तो कोई नहीं है। वो है ना आलोचना पाठ में, हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी त्रस जीवन की जतन न कीनी और मैं करुणा नहीं लीनी। हाँ हाँ मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, इतनी बात बोली। और फिर कहीं कहीं क्या होता है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो एक बात बताओ ना, मैं दुष्ट अपराधी हूँ कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, क्या हूं मैं? कि ये बात अगर हम समझ जाएंगे कि कहाँ पर हमें दुष्ट कहा जा रहा है और कहाँ पर हम ज्ञानानंद स्वभावी हमें कहा जा रहा है, तो अगर हम इस स्वरूप को जान लेंगे तो समझो हमने दोनों नयों को सही तरह से समझा है। और ज्ञानी ये दोनों प्रकार के नय को, निश्चय नय और व्यवहार नय को भली भांति जानते हैं, इसलिए वे ही सच्चे ज्ञानी हैं, मतलब वे ही मोक्ष के सही हकदार हैं, है ना। अब इसके बाद एक छंद और बोल लेते हैं अपन, इसी से ही रिलेटेड है और ये भी बहुत फेमस सा छंद है। 26 नंबर का अभी हमने पढ़ा, 27 या तो पहले ऐसे करिए, 5 मिनट ही बचे हैं, 3 मिनट ही, तो इसका अर्थ पढ़ दीजिए 26 नंबर के छंद का। कौन पढ़ेगा? पूर्णिमा आंटी पढ़िए। ठीक है। व्यवहार से देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है, निश्चय दृष्टि से देखो तो यह किसी से बंधा हुआ नहीं है। एक नए से बंधा हुआ और एक नए से सदा अबंध खुला हुआ है। ऐसे ही अपने दोनों पक्ष अनादिकाल से धारण किए हुए है। एक नए कर्म सहित और एक नए कर्म रहित कहता है। सो जिस नए से जैसा कहा है वैसा है। जो बंधा हुआ तथा खुला हुआ दोनों ही बातों को मानता है और दोनों का अभिप्राय समझता है, वही सम्यक ज्ञानी जीव का स्वरूप जानता है। हाँ, मतलब वो ही ग्रंथ के अभिप्राय को भी समझता है और वास्तव में वो जीव के स्वरूप को भी वो जानता है। क्योंकि नए मतलब किसी अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं कि आत्मा बंधा हुआ है, हम किसी अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि आत्मा बंधा हुआ नहीं है, मुक्त है। किसी अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं कि आत्मा मलिन है, किसी अपेक्षा से हम बात करते हैं कि आत्मा निर्मल है, समल है या विमल है। तो जो दोनों के अभिप्राय को समझता है वास्तव में वही सम्यक ज्ञानी है।
तो ऐसा ये 26 नंबर का छंद हुआ। और 27 नंबर का देखो, ये आगे यहाँ पर लिखा है नीचे फुटनोट में, इस श्लोक के आगे 44वें श्लोक तक के श्लोक में मात्र एक शब्द का फेर है, सब और शेष सबके आगे श्लोक इसी तरह हैं। जैसे इसमें बुद्धो है तो अगले श्लोक में बुद्धों के स्थान पर मूढ़ो, रत्तो, दुष्टो इस तरह के शब्द हैं, दुष्टो। इस कारण से 16 श्लोक नहीं दिए गए हैं, सब श्लोकों का एक ही आशय है। मतलब यहाँ पर इसके ये जो 27 नंबर का छंद है ना, इसमें 19 श्लोक हैं। 19 श्लोक को लिए हुए ये एक श्लोक आएगा 27 नंबर का, जो छंद अभी हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। अपन उस छंद को बोल लेते हैं और फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। 27 नंबर का छंद। प्रथम नियत नय दूजे हरे नय दुहु को फलावते अनंत वेद फले है। जो ज्यों नए फेले त्यों त्यों मन के कलोल फले। फल चंचल स्वभाव लोका लोक लो चले है। ऐसी नए पक्षता की जानी ही वे समय भय टले। महामुहे नासी शुद्ध अनुभव अभ्यासी निजे भले पारे काशी सुख राशि माही रले है ना। तो अब ये कल अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कितने नए के कितने भेद हैं। 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, 8 भेद हैं, 7 भेद हैं, कि अनंत भेद हैं नयों के। उसकी चर्चा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट छंद है ये 27 नंबर का। अगली क्लास अटेंड जरूर करना। और जो छूट जाती है क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, वो आप सुन लिया करो तो कनेक्टेड रहेंगे, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं, है ना। जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं अभी एक बार पहले। निज निधि निज में बताई